क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? किसके लिए दौड़ रहे हो? किसकी नजरों में सफल दिखना चाहते हो? रुको, 1 मिनट के लिए बस रुको, क्योंकि आज की ये बात तुम्हारी पूरी सोच बदल सकती है। हम सब एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां सफलता का मतलब सिर्फ पैसा है, बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है, फॉलोअर्स हैं। लेकिन क्या तुमने कभी खुद से पूछा है कि जब ये सब मिल जाएगा तब क्या तुम खुश रहोगे? या फिर तब भी कुछ और चाहिए होगा? मैं तुम्हें एक सच बताता हूं जो शायद कोई नहीं बताता। सफलता कोई मंजिल नहीं है, सफलता एक एहसास है। एक ऐसा एहसास जो तब आता है जब तुम अपने आप से ईमानदार होते हो, जब तुम वो करते हो जो तुम्हारा दिल कहता है, जब तुम किसी और की उम्मीदों पर नहीं, अपनी उम्मीदों पर खरे उतरते हो। आज की पीढ़ी एक बहुत बड़े झूठ के साथ बड़ी हो रही है। वो झूठ है कि अगर तुम रात दिन नहीं जले, अगर तुमने नींद नहीं छोड़ी, अगर तुमने खुद को थका नहीं दिया तो तुम कुछ नहीं हो। लेकिन मैं पूछता हूं, अगर इस दौड़ में तुमने अपनी सेहत खो दी, अपने रिश्ते खो दिए, अपनी मुस्कान खो दी, तो क्या बचा फिर? एक खाली जिंदगी। एक ऐसी जिंदगी जिसमें सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं। मैं तुम्हें मेहनत करने से नहीं रोक रहा, बिल्कुल नहीं, मेहनत जरूरी है। लेकिन मेहनत का मतलब खुद को तोड़ना नहीं है। मेहनत का मतलब है सही दिशा में लगातार आगे बढ़ना। और सही दिशा वो है जो तुम्हारे अपने सपनों की तरफ जाती है, ना कि दूसरों की तारीफ की तरफ। एक बात सोचो, जब तुम बच्चे थे तो क्या चाहते थे? याद करो, शायद खेलना चाहते थे, दोस्तों के साथ वक्त बिताना चाहते थे, नई चीजें सीखना चाहते थे। उस बच्चे को क्या पता था कि एक दिन वो एक ऐसी दौड़ में फंस जाएगा जिसकी कोई फिनिश लाइन नहीं है, जहां जितना भी दौड़ो हमेशा कोई आगे दिखता है। समाज ने हमें सिखाया है कंपेयर करना। पड़ोसी का बेटा देखो कितना कमा रहा है, फला का बच्चा विदेश चला गया, वो देखो कितनी बड़ी शादी हुई उसकी। लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि हर इंसान की अपनी टाइमलाइन होती है, अपनी जर्नी होती है। तुम कहाँ पहुंचे हो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुम कैसे पहुंचे हो, तुमने रास्ते में क्या सीखा, किसे साथ रखा, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के युवा एक बहुत बड़े क्राइसिस में है। मेंटल हेल्थ का क्राइसिस। एंजाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस, बर्नआउट, हर तरफ ये शब्द सुनाई देते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो हम खुद पर लाद लेते हैं। ये कंपैरिजन जो हम हर वक्त करते रहते हैं। ये वैलिडेशन की भूख जो कभी खत्म नहीं होती। लेकिन अब वक्त आ गया है सोचने का, क्या तुम इस रैट रेस में मरना चाहते हो या एक मीनिंगफुल लाइफ जीना चाहते हो? चॉइस तुम्हारी है। मैं तुम्हें बताता हूं सफलता की असली डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। सफल वो है जो सुबह उठकर अपने काम के लिए एक्साइटेड हो। सफल वो है जिसके पास अपने लोगों के लिए टाइम हो। सफल वो है जो रात को चैन की नींद सो सके। सफल वो है जो अपनी हेल्थ का ख्याल रखे। सफल वो है जो दूसरों की जिंदगी में कुछ पॉजिटिव जोड़ सके। सफल वो है जो खुद से प्यार कर सके, अपनी कमियों के साथ, अपनी इम्परफेक्शंस के साथ। पैसा जरूरी है, बिल्कुल है। बिना पैसे के जीना मुश्किल है इस दुनिया में। लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। पैसे से कंफर्ट मिल सकता है लेकिन हैप्पीनेस नहीं खरीदी जा सकती। पैसे से बड़ा घर मिल सकता है लेकिन घर में प्यार पैसे से नहीं आता। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक बात और, हम अक्सर सोचते हैं कि जब ये मिल जाएगा तब खुश होंगे, जब प्रमोशन मिलेगा तब, जब शादी होगी तब, जब बच्चे होंगे तब। लेकिन ये तब कभी नहीं आता, क्योंकि जब वो तब आता है तो एक नया तब शुरू हो जाता है। इसलिए खुश रहना अभी सीखो, इसी पल में, जो है उसमें, जहां हो वहां। कुछ लोग कहेंगे ये तो आलस की बात है, संतोष करके बैठ जाओ। बिल्कुल नहीं, मैं संतोष की बात नहीं कर रहा, मैं सेल्फ एक्सेप्टेंस की बात कर रहा हूँ। ग्रो करो, बढ़ो, आगे जाओ, लेकिन इसलिए नहीं कि तुम्हें किसी को प्रूफ करना है, इसलिए कि तुम खुद के लिए बेहतर बनना चाहते हो। एक एग्जाम्पल देता हूँ। दो लोग हैं, एक रोज जिम जाता है क्योंकि उसे सिक्स पैक एब्स चाहिए, इंस्टाग्राम पर फोटोज डालने हैं, लोगों को इंप्रेस करना है। दूसरा जिम जाता है क्योंकि वो हेल्दी रहना चाहता है, एनर्जेटिक फील करना चाहता है, अपने लिए। दोनों सेम काम कर रहे हैं, लेकिन एक की मोटिवेशन एक्सटर्नल है, दूसरे की इंटरनल। पहला जब रिजल्ट्स नहीं मिलते तो फ्रस्ट्रेटेड होता है, छोड़ देता है। दूसरा चलता रहता है क्योंकि उसे किसी को दिखाना नहीं है। यही फर्क है। तुम्हारा वाई क्या है? तुम जो भी कर रहे हो क्यों कर रहे हो? अगर ये आंसर क्लियर है और ये तुम्हारे अपने लिए है, तो तुम सही रास्ते पर हो। बहुत से लोग जिंदगी भर दूसरों की उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश करते हैं। माँ बाप की उम्मीदें, सोसाइटी की उम्मीदें, रिलेटिव्स की उम्मीदें। और इस चक्कर में अपनी उम्मीदें भूल जाते हैं, अपने सपने दफन कर देते हैं। और फिर एक दिन जब बूढ़े होते हैं तो रिग्रेट करते हैं, काश मैंने वो किया होता, काश मैंने वो चांस लिया होता। लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए मैं कहता हूं, अभी से अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो। दूसरों को खुश करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने आप से सच्चे रहना, अपने वैल्यूज के साथ जीना, अपने सपनों को रिस्पेक्ट देना।
कभी कभी जिंदगी में फेलियर्स आते हैं, गिरते हो, चोट लगती है, लेकिन ये फेलियर्स तुम्हें डिफाइन नहीं करते, ये बस तुम्हें सिखाते हैं। हर गिरावट के बाद उठना ये ताकत है, हर हार के बाद फिर से कोशिश करना ये जीत है। लोग क्या सोचेंगे इस डर ने न जाने कितने सपनों को मार दिया है। कितने लोगों ने अपना पैशन छोड़ दिया सेफ ऑप्शन के लिए, कितने लोगों ने अपनी आवाज़ दबा दी क्योंकि उन्हें जज होने का डर था। लेकिन सच ये है कि लोग हमेशा कुछ कहेंगे। तुम कुछ करो या ना करो, लोगों के पास ओपिनियन होगा, तो फिर क्यों उनकी सोचो। अपना काम करो, अपना रास्ता बनाओ। आज जो भी ट्रेंड है, माइंडसेट की जो भी बात है, वो ये है कि मेंटल पीस सबसे ऊपर है। पहले हम सोचते थे कि कमाओ कमाओ कमाओ, लेकिन अब समझ आ रहा है कि जियो भी, एक्सपीरियंस करो, ट्रैवल करो, अपनों के साथ वक्त बिताओ, क्योंकि आखिर में यही याद रहता है, बैंक बैलेंस नहीं, मेमोरीज रहती हैं। मैं जानता हूं बहुत से लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, करियर में कंफ्यूजन है, रिलेशनशिप्स में इश्यूज हैं। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूं ये परमानेंट नहीं है। कोई भी फेस परमानेंट नहीं होता। जैसे अच्छा वक्त बदलता है, वैसे बुरा वक्त भी बदलता है। बस उस तूफान में टिके रहो, खड़े रहो, क्योंकि तूफान के बाद इंद्रधनुष आता है। अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो। तुम में वो ताकत है जो पहाड़ हिला सकती है। बस उस ताकत को पहचानो, खुद पर भरोसा रखो, और हाँ, अपने आप से दया रखो। तुम इंसान हो, गलतियां होंगी, कभी लड़खड़ाओगे, लेकिन इससे तुम कमजोर नहीं हो जाते, इससे तुम और मजबूत बनते हो। सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा क्या है जानते हो? तुम्हारा अपना डर, तुम्हारी अपनी नेगेटिव सेल्फ टॉक। जब तुम खुद से कहते हो कि मुझसे नहीं होगा, तो नहीं होता। लेकिन जब तुम कहते हो कि मैं करूंगा, चाहे कुछ भी हो, तो रास्ते खुद बन जाते हैं। इसीलिए आज से एक काम करो, हर सुबह उठकर खुद से कहो कि मैं काफी हूं, मुझे किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं, मैं अपने पेस पर चल रहा हूं और ये सही है। मैं दूसरों से कंपेयर नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी जर्नी यूनिक है। मैं जिस रास्ते पर हूं वो मेरा है, और इसी रास्ते पर मुझे मेरी मंजिल मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सफलता सेलिब्रेट करो, छोटी छोटी जीतों को एक्नॉलेज करो। हमेशा बड़े गोल्स के पीछे मत भागो, जो आज अचीव किया उसे भी वैल्यू दो। इससे मोटिवेशन बनी रहती है और जर्नी आसान हो जाती है। याद रखो, जिंदगी एक बार मिली है, इसे सिर्फ काम में मत गुजारो, इसे जियो। हंसो, रो, प्यार करो, गुस्सा करो, लेकिन जियो, क्योंकि सफलता अचीवमेंट्स में नहीं, जीने में है। मुझे उम्मीद है आज की ये बात तुम्हारे दिल को छुई होगी। अगर तुम भी इस दौड़ में थक गए हो, तो रुको, सोचो, और फिर अपने हिसाब से चलो। तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारे रूल्स होने चाहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और गहरी बात के साथ। तब तक खुश रहो, स्वस्थ रहो और खुद से प्यार करो।